अब आपको यह बताते हैं कि कैसे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर आजकल विदेशी हाथ नजर आता है। आपने ये शब्द अक्सर सुने होंगे, विदेशी ताकतें, विदेशी हाथ। हमारे देश में भी, दूसरे देशों में भी अक्सर ये कहा जाता है जब कोई घटना हो जाती है कि इस मामले में विदेशी ताकतों का हाथ है। ये विदेशी ताकतें कैसे होती हैं, इनका हाथ नजर आता है या नहीं, और विदेशी ताकतें किन का साथ देती हैं, आज आपको सबसे पहले यही बताते हैं। अमेरिका में व्हाइट हाउस के प्रवक्ता ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल को निष्पक्ष, पारदर्शी और समयबद्ध कानूनी प्रक्रिया का मौका मिलना चाहिए और उनके मामले में निष्पक्ष सुनवाई को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। एक तरीके से अमेरिका की सरकार ने भारत की सरकार को यह सुझाव दिया है। उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर हम चिंतित हैं और हम चाहते हैं कि उनकी निष्पक्ष जांच हो और निष्पक्ष तरीके से उनकी सुनवाई होनी चाहिए। तो इससे आप ये समझ में आपको आ गया होगा कि केजरीवाल की गिरफ्तारी पर अमेरिका जैसे देश भी चिंतित हो गए हैं। इसके जवाब में भारत के विदेश मंत्रालय ने अमेरिका के इस बयान पर नाराजगी जताई है और कहा है कि भारत के आंतरिक मामलों में अमेरिका का इस तरह दखल देना अनुचित है और अमेरिका ने भारत की संप्रभुता का सम्मान नहीं किया है। यानी बहुत कड़े शब्दों में भारत के विदेश मंत्रालय ने अमेरिका को जवाब दिया है। ऐसा भी आपको याद होगा कुछ समय पहले तक कभी नहीं होता था जब विदेश मंत्रालय इतने कड़े शब्दों में अमेरिका जैसे देश को जवाब दे। और आज ही भारत के विदेश मंत्रालय ने दिल्ली में अमेरिका के डेप्यूटी चीफ ऑफ मिशन को तलब किया और इस मामले में अमेरिका के बयान पर अपनी नाराजगी उन्हें बुलाकर जताई है और उनसे कहा है कि आप अपनी सरकार को यह बात बता दीजिए कि हमें इस बारे में गहरी नाराजगी है। ऐसा भी बहुत कम देखने को मिलता है। हालांकि अमेरिका से पहले एक और देश है जो केजरीवाल की गिरफ्तारी पर चिंतित है और वो है जर्मनी। जर्मनी के विदेश मंत्रालय ने भी अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर चिंता जताई थी और निष्पक्ष जांच की मांग की थी, जिसके बाद भारत के विदेश मंत्रालय ने जर्मनी के दखल का भी ऐसे ही कड़ा विरोध किया और दिल्ली में जर्मन एम्बेसी के डिप्टी हेड को तलब किया और उन्हें बताया कि हम आपके इस बयान से बिल्कुल खुश नहीं हैं, आप अपनी राय अपने पास रखिए। तो आप देखिए कि अमेरिका और जर्मनी, आपको भी इस बात पर थोड़ी हैरानी होगी कि अमेरिका और जर्मनी जैसे जो देश हैं वो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर कितने चिंतित हैं और वो भारत सरकार को लगातार ये राय दे रहे हैं, अपनी बिन मांगी राय दे रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल पर निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और उन्हें पूरे कानूनी विकल्प मिलने चाहिए अपना बचाव करने के लिए। अब आप ये देखिए, ये जो विदेशी हाथ है इसका एक हिस्सा तो हमने आपको दिखा दिया जो सरकारों का है। अब आप ये देखिए कि जब इन पश्चिमी देशों को भारत के लोकतंत्र की इतनी ही चिंता है तो ये देश हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी पर अब तक क्यों चुप थे। इसी वर्ष 31 जनवरी को ईडी ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया था। तब ना तो अमेरिका ने हेमंत सोरेन के मामले में इस तरह की कोई निष्पक्ष सुनवाई की अपील की और ना ही जर्मनी ने कहा कि हेमंत सोरेन को पारदर्शी तरीके से सारे कानूनी विकल्प मिलने चाहिए। तो देखिए, इससे पहले भी कई मुख्यमंत्री गिरफ्तार हो चुके हैं भारत में। इससे पहले कई बड़े बड़े मंत्री गिरफ्तार हो चुके हैं, बड़े बड़े नेता गिरफ्तार हो चुके हैं और सबसे ताजा उदाहरण तो हेमंत सोरेन का ही है क्योंकि ये बात अभी 31 जनवरी की ही है। लेकिन ये जो विदेशी सरकारें हैं, अमेरिका और जर्मनी जैसी जो सरकारें हैं, इन्हें हेमंत सोरेन की चिंता नहीं थी, इन्हें ज्यादा चिंता है अरविंद केजरीवाल की। लेकिन केजरीवाल के मामले में इन दोनों देशों ने चिंता भी जताई है और बड़ी बात यह है कि इन्हीं पश्चिमी देशों का जो मीडिया है, पश्चिमी मीडिया, वो भी केजरीवाल की गिरफ्तारी को भारत के लोकतंत्र पर हमला बता रहा है। और इससे भी बड़ा संयोग यह है कि पश्चिमी देशों का मीडिया लगातार प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना करता है और भारत की सरकार को कट्टर हिंदूवादी सरकार बताने का प्रयास करता है। पश्चिमी मीडिया अरविंद केजरीवाल के पक्ष में आजकल बड़े बड़े लेख लिख रहा है। तो जब केजरीवाल अरेस्ट हुए तो पश्चिमी देशों के जितने बड़े बड़े अखबार हैं उन सब ने इस पर बड़े लेख छापे हैं। इसे बहुत बड़ी हेडलाइन प्रमुखता से सब ने इसे छापा है। तो अरविंद केजरीवाल पर विदेशी मीडिया की भी बड़ी दिलचस्पी है। अब आपको मैं धीरे धीरे बताता हूं। देखिए, जैसे अमेरिका का एक बहुत बड़ा अखबार है द वॉशिंगटन पोस्ट,
वो लिखता है कि भारत में मोदी सरकार लोकसभा चुनाव में ईडी जैसी एजेंसियों का दुरुपयोग करके विपक्ष के नेताओं को गिरफ्तार करवा रही है और अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी भी ऐसे समय में हुई है जब उन पर लगे आरोपों को लेकर कोई स्पष्टता नहीं है। और यह अखबार यह भी लिखता है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद भारत के लोगों के बीच यह बहस छिड़ी हुई है कि भारत में लोकसभा के चुनाव अब कितने निष्पक्ष होंगे। मेरे हाथ में है ये अखबार की कटिंग और ये लिखता है कि जो opposition parties in recent months have increasingly accused Prime Minister Narendra Modi's BJP of unfairly using federal investigative agencies to systematically pressure political rivals or jail them outright ahead of crucial national elections that begin on April 19th। लेकिन खास बात इसमें देखिए जो आगे लिखी है वो ये है कि it has raised intense public debate about the fairness and vigor of Indian elections। तो यहां ये अपनी राय में ये बता रहे हैं कि जो कुछ हो रहा है उससे भारत के लोगों में एक बहस चल रही है कि आने वाले जो चुनाव हैं लोकसभा के ये कितने निष्पक्ष चुनाव होंगे। और द न्यूयॉर्क टाइम्स एक और बड़ा अखबार है, उसने भी अपने लेख में यही लिखा है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी लोकसभा चुनावों की वजह से हुई है और मोदी सरकार ईडी जैसी एजेंसियों का चुनाव में एक शील्ड के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। और मैं आपको कुछ और भी बताता हूं। इसी तरह मेरे पास एक बीबीसी का देखिए, अब बीबीसी क्या कहता है, केजरीवाल द मैवरिक लीडर हु टुक ऑन इंडियाज मोदी, वो ये कहते हैं। और इसमें भी यही बताने की कोशिश की गई है कि कैसे अरविंद केजरीवाल जो हैं, क्योंकि वो बहुत जबरदस्त तरीके से उठ रहे थे ऊपर और उन्हें जो है नीचे गिराने की कोशिश हो रही है। द हिंदू नेशनलिस्ट बीजेपी emerged as आम आदमी पार्टीज मेन राइवल इन दिल्ली, prompting the chief minister to appeal more to Hindu religious sentiments। और इसमें इन्होंने बार बार बीजेपी को हिंदू नेशनलिस्ट पार्टी कहकर बुलाया है। इसी तरह और भी बहुत सारे पब्लिकेशंस हैं, ब्लूमबर्ग, CNN, गल्फ न्यूज, गार्डियन, फाइनेंशियल टाइम्स, अल जजीरा, एसोसिएटेड प्रेस, इन्होंने भी अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को भारत के लोकतंत्र के लिए खतरनाक बताया है। और सभी मीडिया संस्थानों ने अपने लेख में यह लिखा है कि मोदी सरकार ने शायद लोकसभा चुनावों को प्रभावित करने के लिए अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करवाया है। अब देखिए, साफ साफ ऐसा इसमें बहुत स्मार्टली ये बातें कही गई हैं, हेडलाइंस बहुत स्मार्टली ड्राफ्ट की गई हैं। जैसे अल जजीरा की एक हेडलाइन में आपको दिखाता हूं जिसमें कहा गया है डेड डेमोक्रेसी, यानी मरा हुआ लोकतंत्र। विल अरविंद केजरीवाल्स अरेस्ट यूनाइट इंडियाज ऑपोजिशन, क्या अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी भारत में विपक्षी दलों को एक करेगा? और फिर हेडर में लिखा है डेड डेमोक्रेसी, यानी लोकतंत्र जो है वो भारत में एक तरीके से मर चुका है। ज्यादातर जो आर्टिकल हैं ये वन साइडेड हैं, एक पक्ष को बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है, दूसरे पक्ष को बहुत कम महत्व दिया गया है। और सबसे बड़ी बात यहां पर जो है, इनमें से एक भी लेख में यह नहीं बताया गया है कि अरविंद केजरीवाल को जिस शराब घोटाले में गिरफ्तार किया गया है वो शराब घोटाला असल में है क्या, उसकी डिटेल्स क्या है। कहीं यह नहीं बताया गया कि ईडी ने केजरीवाल को तब गिरफ्तार किया जब दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्हें ईडी की गिरफ्तारी से सुरक्षा देने से इनकार कर दिया था। किसी भी आर्टिकल में हाई कोर्ट का जिक्र नहीं है। किसी भी पश्चिमी मीडिया ने लेख में यह नहीं बताया कि इसी शराब घोटाले में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनोज सिसोदिया 1 साल से जेल में बंद हैं और भारत की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट भी उनकी जमानत याचिका को खारिज कर चुकी है। इन लेखों में यह भी नहीं बताया गया कि केजरीवाल ने ईडी के 9 समन का उल्लंघन किया और उनके खिलाफ ईडी को ऐसे सबूत मिले जिनसे उन्हें अब शराब घोटाले का सरगना बताया गया है। लेकिन पश्चिमी मीडिया इन बातों पर कुछ नहीं लिख रहा और वो केजरीवाल की गिरफ्तारी पर भी ऐसा ही कर रहा है। और जैसा कि मैंने आपको बार बार पढ़कर बताया है कि इन लेखों में बार बार यह बताने की कोशिश की जा रही है
कि भारत में लोकतंत्र को खतरा पैदा हो गया है और विपक्षी दलों को जानबूझकर दबाया जा रहा है। विपक्षी दलों के इसमें इन्हीं लेखों में केजरीवाल के साथ साथ कांग्रेस का भी जिक्र किया गया है और कहा गया है कि कैसे कांग्रेस के जो बैंक खाते हैं उन्हें फ्रीज कर दिया गया है और अब कांग्रेस के पास चुनाव लड़ने के पैसे नहीं है। यानी एक ये इंप्रेशन लोगों के सामने रखने की कोशिश की गई है कि मोदी सरकार एक एक करके विपक्षी दलों के या तो पैसे छीन रही है ईडी की रेड करवाकर, उनके बैंक खातों को सीज करके, और या फिर उन्हें जेल में डालकर, और अब इनमें से कोई भी विपक्षी दल मोदी सरकार के सामने चुनाव लड़ने की स्थिति में है ही नहीं। इसलिए ये जो पूरा युद्ध है चुनाव का, ये अनइक्वल हो गया है, यानी सबको बराबर का मौका नहीं मिल रहा है इस चुनाव में। आज आपको ये बात याद रखनी चाहिए कि जब अगस्त 2022 में सीबीआई ने शराब घोटाले के मामले में मनीष सिसोदिया के ठिकानों पर छापा मारा था, तब 18 अगस्त 2022 को ही अमेरिका के मशहूर अखबार इसी द न्यूयॉर्क टाइम्स ने और 19 अगस्त को यूएई के अखबार खलीज टाइम्स में दिल्ली के एजुकेशन मॉडल यानी स्कूल मॉडल पर एक लेख प्रकाशित हुआ था जिसमें मनीष सिसोदिया की तस्वीर छापी गई थी। और बड़ी बात यह थी कि इन दोनों ही अखबारों के लेखों में एक जैसे शब्द और एक जैसी कहानी लिखी थी, जबकि द न्यूयॉर्क टाइम्स का यूएई के खलीज टाइम्स से कोई संबंध भी नहीं था। लेकिन दोनों ने दिल्ली में स्कूलों में कितना बड़ा क्रांतिकारी बदलाव किया गया है, दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था पर इन दोनों ही अखबारों ने एक बहुत अच्छा लेख लिखा था। कहा था कि मनीष सिसोदिया ने बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन सीबीआई की कार्रवाई से कुछ घंटे पहले इन अखबारों में एक जैसे लेख छपे और बाद में इन लेखों को दिखाकर आम आदमी पार्टी ने कहा कि जब दुनिया मनीष सिसोदिया के काम की तारीफ कर रही है, तब हमारे देश में सीबीआई सिसोदिया के ठिकानों पर छापे मार रही है। और आज भी यही हो रहा है कि आम आदमी पार्टी कह रही है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी की पश्चिमी मीडिया और पश्चिमी देश तो आलोचना कर रहे हैं और इसीलिए पश्चिमी देशों का मीडिया सही है और हमारे देश की एजेंसियां, हमारे देश की जो अदालतें हैं वो शायद गलत है। अभी तक सिर्फ आम आदमी पार्टी और अन्य विपक्षी दल इंडिया गठबंधन के लोग ये बार बार सवाल उठा रहे थे कि ये अरेस्ट गैर कानूनी है, ये अरेस्ट गैर लोकतांत्रिक है, ये अरेस्ट पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। लेकिन आज हाईकोर्ट ने भी कहा है कि इस बात को जांचने की जरूरत है कि क्या ये अरेस्ट मोटिवेटेड है। आज हाईकोर्ट ने भी माना है कि ये अरेस्ट गैर लोकतांत्रिक हो सकता है। आज हाईकोर्ट ने भी माना है कि ये अरेस्ट गैर कानूनी हो सकता है और इसी कारण से हाईकोर्ट ने ईडी को नोटिस दिया है। तो ताजा खबर आपके लिए यह है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने आज वहां पर सुनवाई थी अरविंद केजरीवाल की, लेकिन उन्होंने अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाई कोर्ट ने कोई भी राहत देने से आज इनकार कर दिया और उन्होंने ईडी को एक नोटिस दिया है जिसका जवाब ईडी को 2 अप्रैल को आने वाले समय में देना होगा। लेकिन आज हाई कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को कोई राहत नहीं मिली है और जो उनकी एक मंत्री हैं आतिशी, वो थोड़ी देर पहले आपको अभी बता रही थी उस आदेश के आने के बाद, और उनका ऐसा दावा है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने कई सवाल पूछे हैं ईडी से जिनका जवाब अब ईडी को देना होगा।